हाँ जी, आ गए आप। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हो? सोने हो? बढ़िया। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह करते हैं बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, क्योंकि क्या होता है फिर मैं बोलना भूल जाती हूँ और मैं नहीं चाहती कि हमारा कोई भी एपिसोड बिलीव इन कर्मा के बिना बने, क्योंकि बिलीव इन कर्मा होना चाहिए। आपको किसी डॉक्टर वायराकी की जरूरत नहीं। खुद से बिलीव करो, खुद से प्यार करो, खुद से लोगों का भला करो, खुद के लिए जियो, खुद को कॉम्प्लीमेंट दियो और आप अपने परिवार वाले लोग जो लो हो गए हैं, जिनकी एनर्जीज कम हो गई हैं, उनमें वो ताकत वापस लेकर आओ। आज मैं आपसे बात करूंगी 7 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी की। ये एकादशी पापों को खत्म करती है, लेकिन हम इंसान भी काम आने वाले हैं। इस एकादशी पर भी 1000 पाप कर देंगे। कुछ हम जानकर करते हैं, कुछ लोग हमसे करवा लेते हैं और कुछ हो जाते हैं। चलिए, क्या सच में एक एकादशी का व्रत रखने से पाप खत्म होते हैं? देखिए, ज्योतिष वोतिष अपनी जगह पर है, पर प्रैक्टिकल मैं बोलूँ ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक एक बार की गई गलती को दोबारा ना दोहराया जाए, पाप भी आपका साथ नहीं छोड़ते। चलिए, समाज में रहते हैं तो झूठ बोलना पड़ता है, बोलिए, मैं कब मना कर रही हूँ। शॉर्टकट्स लेने पड़ते हैं, ले लीजिए, मैं कब मना कर रही हूँ। लेकिन ऐसा कोई काम मत करें जिससे मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, पर दिल किसी का मत तोड़ो, जिससे किसी का दिल तोड़ना पड़े, जहाँ आप बद्दुआओं में आ जाएं, जहाँ आप को देखकर किसी को सामने नफरत होने लगे। और देखिए, कुछ रेमेडीज आप करेंगे, आपको तुरंत फायदा होगा। ये भी सबका अपना भाग्य है ना, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 14 साल से बच्चा नहीं हो रहा था और उन्होंने घड़ी वाली रेमेडी करी और उन्हें तुरंत बेबी हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिन्होंने रेमेडी की, उन्हें अभी तक कोई फायदा नहीं हो रहा। तो कौन से लोग सही है, कौन से गलत है, ये जजमेंट करना हमारा काम नहीं है। सबका अपना अपना भाग्य है। इसमें ना क्रेडिट मेरे को जाता है जिन्हें बच्चा हो रहा है उनके लिए, और ना ही मेरी कोई गलती है जिन्हें नहीं हो रहा। ये आपका अपना भाग्य है। फुल एनर्जेटिक होकर आप जो है घड़ी वाला उपाय करें। घड़ी को आप ज़रूर अगरबत्ती दिखाएं, घड़ी को आप प्रणाम ज़रूर करें। आप मेरी हर एक वीडियो ज़रूर देखें। अभी मेरे पास जयपुर से एक परिवार आया, इतना पॉजिटिव परिवार था, इतना पॉजिटिव परिवार था कि उस परिवार की मैं आपको जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। पूछिए ऐसा क्यों? मैं 2 दिन पहले ही जयपुर होकर आई और उसके 2 दिन बाद वो मुझसे मिलने आ गए। अब मैं जब आई तो यहाँ पर मैम बैठी थी, उनका बेटा बैठा था और सामने इस साइड उनकी बेटी बैठी हुई थी, और मेरी टेबल पर वो बैठे थे त्रिलोकी के पति, दुनिया के सबसे बड़े भगवान। ओए होए, जिन्हें देख के तो मैं यूं नतमस्तक हो गई। पता है कौन? श्री कृष्ण। इतनी बड़ी सुंदर सी बास्केट में वो श्री कृष्ण भगवान को लेकर आई हुई थी। मैंने कहा, कृष्ण जी? कह रही, मैं जहाँ जाती हूँ उन्हें लेकर जाती हूँ, मैंने इनकी सेवा ले रखी है। मैंने कहा, ओए होए, आपने तो मेरे ऑफिस के भाग्य चमका दिए। दुनिया मुझसे मिलने आती थी, आज मुझसे भगवान मिलने आ गए। बेटे ने चंदन लगा रखा, बेटी ने लगा रखा, माँ ने लगा रखा। इतने पॉजिटिव 4 लोगों की उन्होंने कुंडली दिखाई और मैंने चारों की कुंडली देखी। मैंने कृष्ण जी को गोद में लेकर फोटोएं खिंचवाई, मैंने कृष्ण जी को खाने के लिए बिस्किट दिए, मैंने सगन भी दिया और इतना मज़ा आया, आप सोच नहीं सकते। असंभव भी कोई बात ना हो। कुछ दिन पहले ना, एक दिन शाम को मैं ऑफिस में बैठी हुई थी और मैं नीचे बैठकर आराम से, मतलब यहाँ बैठ के आराम से, और मैं अपने प्रोग्राम्स लिख रही थी जो मुझे आपके साथ वीडियो बनानी आगे। तो मैंने एक दिन ऐसे लिखते लिखते मेरे सामने, मैंने आपसे कई बार कहा है कि माता रानी है, ठीक है, तो मेरे सामने माता रानी का एक कैलेंडर मिल रहा है, मुझे जनवरी में मिल गया, मैं खुश हो गई। मैंने कहा, तू आ गई है, साल बहुत अच्छा जाएगा। और मेरे सामने कृष्ण जी और लक्ष्मी जी भी हैं। तो मैंने कहा, कभी तुम भी मुझसे मिलने आ जाओ। सारी दुनिया तो मुझसे मिलने की अपॉइंटमेंट लेती है, कसम से बोल रही हूँ। मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे साथ वो चमत्कार होते हैं, असंभव भी संभव हो जाते हैं। मैंने सिर्फ इनकी मूर्ति से इतना कहा कि कभी मुझसे तुम भी मिलने आ जाओ। मैं इतने साल से इस प्रोफेशन में हूँ, मेरे पास आज तक एक सिंगल महिला नहीं आई जिसकी गोद में कृष्ण जी हों, और एक नहीं, 2-2। मैंने कहा, मैम ये 2-2 कृष्ण जी क्यों हैं? तो बोली कि ये मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था कि तुम इसकी सेवा करोगी। तो मैं एक दिन वृंदावन गई, मैंने कहा ये बहुत छोटे हैं, मैंने श्रृंगार करना चाहती हूँ तो मैं श्रृंगार नहीं कर पाती, तो मैं बड़े कृष्ण जी ले लेती हूँ। फिर मैं लाई, अब वो यहाँ बैठे हुए, मैं यहाँ बैठ के उनकी कुंडली देख रही, मैं उन्हें देख रही हूँ। हाय हाय, प्लीज़ अगर आप में से कोई सच में भगवान के बहुत करीब है ना, तो प्लीज़ मेरे इस भाव को समझो। आप समझो, आप समझो। मैं कुंडली देख रही हूँ और वो मुझे देखे जा रहे हैं, मैं कुंडली देख रही हूँ और वो मुझे देखे जा रहे हैं। और ना, इतने खूबसूरत हीरे की उन्होंने टॉप्स पहने हुए, गले में माला पहनी हुई, इतने खूबसूरत, आई स्वेयर, भगवान कसम रोंगटे खड़े हो रहे हैं, माता रानी की कसम। इतनी ज़ोर से रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना कि पूरे शरीर में कपकपी हो रही है आपको ये बात बताते हुए। सोचिए मेरे साथ उस टाइम क्या होगा। तो मैं ऐसे बता रही हूँ, फिर मैं उन्हें देख रही हूँ, मैंने कहा, हाँ ये कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं। ऐसा निकलता है ना मुँह से आपके भी। और मुझे देखे जा रहे हो, मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा के, पता है क्या कह रहे हैं? देख, तुझसे मिलने आया हूँ।
बाय गॉड, थैंक यू सो वेरी मच कृष्ण जी, थैंक यू सो वेरी मच। और इतनी बड़ी बात आपसे मुझे सिर्फ इसलिए कहनी थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरे दोस्त दुनिया में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो आप ना मांगो। और आप सोचते हो कि मैं डॉक्टर वाई राखी अगर परेशान नहीं हूँ तो आप दुनिया में सबसे गलत हैं। कुछ दिन पहले मैं बहुत परेशान निकली। आप इवन मैं अपनी एनिवर्सरी पर भी 8 मार्च को बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं जब लाइव गई तो मुझे बड़ा खुशी हुई। एक शख्स ने एक महिला ने पूजा को व्हाट्सअप किया, क्योंकि आपको पता है फ़ोन तो पूजा के पास ही रहते हैं, और उन्होंने लिखा मैम किसी बात से परेशान है क्या, क्योंकि मैम आज खुश नहीं लग रही थी। तो और पूजा ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैम इज़ परफेक्टली फाइन। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या मैम की तबीयत ख़राब है क्या। तो पूजा ने कहा नहीं मैम इज़ परफेक्टली ओके। पूजा मेरे पास आई, कह रही मैम आप ठीक भी हो जाओ, लोगों को भी पता लग रहा है कि आप परेशान हो। आपको पता है ये बात सुनते ही मैं खुश हो गई, क्योंकि किस बात से खुशी होती है आपको पता है, क्योंकि इस बात से खुशी होती है कि मैं जितना आपको समझती हूँ ना, जहाँ आप मुझसे कभी मिले नहीं हैं, उसे कई गुना ज़्यादा आप लोग भी मुझे समझते हैं। कितनी खुशी होती है ना, भगवान की कसम खाकर कह रही हूँ, कृष्ण जी की कसम। मैं सिर्फ कहने के लिए आपको परिवार नहीं कहती, मेरा परिवार हो आप। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ना मैं आपको तब दूंगी जब मैं देव की शादी करूंगी। एक एक बंदे के घर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, अफ्रीका में हो या कहीं हो, एक एक बंदे के घर मेरे बेटे की शादी का कार्ड जाएगा। आना या ना आना आपकी मर्जी। मैंने ये समझ लेना है जब तक हम 1 करोड़ हों, हम 10 लाख हों, हम 20 लाख हों या हम 15 लाख हों, लेकिन देव की शादी में आप में से सब आएंगे। और सुनिए, मैं देव के लिए लड़की देखने कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, आप ही के परिवार में से मैं बता दूंगी कि मुझे देव की शादी करनी है, अपनी अपनी बेटियों का बायोडाटा दे दो। और ये मेरे सपने हैं, पर इस सपनों में क्रॉस भी मारा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है देव को किसी से प्यार हो जाए, हो सकता है देव अपनी मनपसंद लड़की ले आए। देव को मैंने 3 लड़कियों से शादी करने के लिए मना किया है, 2 मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, एक आपको बता देती हूँ। और वो एक लड़की है कि भैया मैं किसी भी धर्म जात में तुम्हारी शादी कर दूंगी, बट ये पॉसिबल नहीं है कि हम हिंदू हैं और हमारे घर मुस्लिम लड़की आ जाए। नहीं नहीं, मुझे मुस्लिम से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है ना, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। और 2 और हैं, वो मैं उससे मजाक करती हूँ, तो कभी अकेले में बताऊँगी आपसे जब आपकी और मेरी मुलाकात होगी। तो ये मेरा एक देव को रूल है, बाकी तुम्हारी ज़िंदगी है तुम जियो। और हाँ, दैट आई प्रॉमिस डॉक्टर वाई राखी कि अगर देव ने अपनी पसंद से भी शादी की तो आप उसकी शादी में शिद्दत ज़रूर करेंगे। करें ना करें, आशीर्वाद देने आपकी मर्जी, लेकिन मैं डॉक्टर वाई राखी आपको अपने आपके बेटे की शादी में ज़रूर बुलाऊंगी, क्योंकि मेरा तो एक ही बेटा है और बाकी सब मेरी बेटियां जो है ना वो हैं, तो मुझे उसके लिए बहन चाहिए जो उसका करे, उसकी भाभी चाहिए जो उसकी आंख में काजल डाले, मुझे उसकी बहुत सारी माएँ चाहिए, जब वो घोड़ी पर बैठे तो उसे चना खिलाएं। तो ये सब कुछ आप ही को करना है, ये आपके बिना पॉसिबल नहीं है। दैट आई स्वेयर। कृष्ण जी आते हैं, आपके मन में कोई भी बात है ना, आप उस घड़ी के पीछे एक बार लिख कर देखो, प्लीज़ लिख कर देखो, और शिद्दत से उस उपाय को करो। दोबारा कर लो, तिबारा कर लो, लेकिन अभी जब ये वीडियो डलेगी मुझे नहीं पता है कब डलेगी, लेकिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ 25 मार्च को, जब जले कटे दिन चल रहे हैं। तो हमें जले कटे दिनों में नहीं चलाना है, अब नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों में ये उपाय कर लेना। और हाँ, भगवान ज़रूर सुनते हैं अगर आप भगवान से कुछ भी चीज़ मांगे। चलिए आज बात करते हैं एकादशी की। एकादशी के बारे में आपको सब कुछ पता है, ये महीने में 2 बार होती है, शुक्ल पक्ष को होती है, कृष्ण पक्ष को होती है। अब 7 अप्रैल को एकादशी है। एकादशी पे अपन चावल नहीं खाते हैं, एकादशी पे हरि विष्णु की पूजा होती है, एकादशी पे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होता है, एकादशी पर हम लक्ष्मी नारायण का नाम लेते हैं। इस एकादशी पर 7 अप्रैल को क्या करें खास, क्योंकि विक्रम संवत खत्म हो रहा है, कुछ ही दिन रह गए हैं। 13 तारीख को नवरात्रे पर, पहले चैत्र मास के नवरात्रे पर हमारा विक्रम संवत बदलेगा। ठीक है, विक्रम संवत होगा 2078। अब इस विक्रम संवत से कुछ पहले यानी कि हमारा नया साल शुरू होगा। क्या करें इस एकादशी पर ऐसा उपाय कि जाता जाता साल हमारी बुराइयों को ख़त्म कर दे। चलिए नजर डालते हैं। एकादशी की बात सबसे पहले है कि आप लाल बत्ती ले लें, जो लाल धागे की बत्ती होती है, लाल कच्चे सूत के धागे की बत्ती होती है, 9 बत्ती ले लें। एक बड़ा सा दीपक ले लें और उसके अंदर गाय के घी का जो है वो भर कर और माँ लक्ष्मी के सामने अपने घर में सुबह ही जला दें, और इसमें थोड़ा सा सिंदूर अर्पण कर दें, थोड़ा सा इत्र अर्पण कर दें, और ये कोशिश करें कि ये दिया 24 घंटे तक जलता रहे, अगले दिन तक। इसमें घी खत्म हो तो और डाल दीजिएगा, बत्ती को ऊपर कर दीजिएगा। इससे आपके घर में लक्ष्मी की अति 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 कृपा होगी। आने वाला साल यानी कि नया विक्रम संवत 2078, 78 को 78 ही कहते हैं ना, टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य के गर्व का राज। तो 2078 आपके लिए बहुत शुभ और बढ़िया होगा।
अब आपने क्या करना है कि दिया जला दिया और उसमें आपने रख देना है 10 रुपए का एक सिक्का। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि 10 का ही रखना है, 1 रुपए का भी रख सकते हैं। और माँ लक्ष्मी को मन ही मन में प्रणाम करना है, चाहे आप व्रत रखें ना रखें, बट आप इस उपाय को कर लें। ठीक है, आपने लक्ष्मी जी को प्रणाम कर दिया और 24 घंटे ये दिया जलता रहा। अगले दिन द्वादशी पर उठिए, दिया शांत हो गया तो भी ठीक है, नहीं तो उसे जलने दीजिए, और नहीं शांत हुआ तो भी उसमें से 10 रुपए का सिक्का उठा लीजिए और अपने घर की उस अलमारी में उस जगह पर इस सिक्के को रख दीजिए जहां पर आप धन रखते हैं। अब धन रखते हैं, उस अलमारी के बारे में भी एक बात समझ लीजिए कि आप जहां पर धन रखते हैं, आपको ये समझना चाहिए कि वहाँ एक लाल रंग का कपड़ा बिछा हो, साफ सुथरा हो, अलमारी के ऊपर कुछ कबाड़ वबाड़ ज़्यादा ना भरा हुआ हो। कभी कभी अलमारी को अगरबत्ती दिखा दीजिए, टॉर्च दिखा दीजिए। जैसा कि मैंने कहा, धन बरसे पोटली आप लोगों के घर में है, अब आपने मंगा कर रख दी, उसे टॉर्च नहीं दिखा रहे, अगरबत्ती नहीं दिखा रहे, तो भी प्रॉब्लम है। तो अगरबत्ती, टॉर्च, धूप ज़रूर दिखाइए। अब आपने ये उपाय कर लिया, जो बचा हुआ दीपक है उसे धो वो लीजिए, या मिट्टी का है तो फेंक दीजिए। अब तुलसी के पेड़ की रात्रि के समय 108 परिक्रमा करें। ये दिन है बुधवार का दिन, ठीक है, जिस दिन 7 अप्रैल पाप मोचनी एकादशी है। आपको 108 परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते वक्त तुलसी के गाने गाइए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कीजिए और तुलसी पर 1 चम्मच शहद अर्पण करके अपने घर में वापस आ जाइए, क्योंकि तुलसी घर के अंदर भी हो सकती है, घर के बाहर भी हो सकती है। कहने का मतलब है ये उपाय करना है। और गाय के घी का दीपक अगर आप जला सकें तो ज़रूर तुलसी के पास जला दीजिए, जो पूरी रात जले, ये भी बेहद उत्तम होगा। पूरे घर के अंदर आप मेरा मैजिक पानी शाम के टाइम सूर्य अस्त होने के बाद ज़रूर छिड़के। अच्छा, नहीं पता आपको मैजिक पानी? आप मेरे साथ नए जुड़े हैं, ये वीडियो अभी देखिए, तो आप मेरे मैजिक पानी की वीडियो भी ज़रूर देखें। मैं आपको बताती हूँ मैजिक पानी क्या है। आपको एक स्प्रे बॉटल लेनी है, उस स्प्रे बॉटल में गंगा जल मिलाना है, गुलाब जल मिलाना है, गोमूत्र मिलाना है और फिटकरी जो होती है उसको पीस कर उस पानी में मिला देना और घर में सभी लोगों के ऊपर वो स्प्रे बॉटल छिड़के और घर के चारों कोनों में, जो उत्तर पूर्व दक्षिण है, इस जगह पर आपको ये पानी छिड़कना चाहिए। ये कहलाता है मैजिक पानी या रिमझिम पानी। ये पानी जो है आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करता है और घर के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आता है। तो पूरे घर के अंदर ये करने के बाद आप पूरे घर में पीली सरसों छिड़कें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बार बार बताया, अगर आपके घर वाले मना करते, जैसे एक महिला आई, उन्होंने कहा नहीं मेरी सास कहती है ये क्या करती रहती हो, मत करो, तो कम से कम अपने बेडरूम में कर लीजिए, अपने मंदिर में कर लीजिए, भगवान के समक्ष कर लीजिए, तुलसी पर कर लीजिए, पर पीली सरसों छिड़के ज़रूर इस एकादशी पर, ताकि आपके घर धन बरसे भी, टिके भी और आपके पाप सारे खत्म हो और आपका जीवन खूबसूरत और सुखदमय हो। एकादशी पर आप कमल गट्टे की जो माला है उसे लक्ष्मी विष्णु को चढ़ाएं। सुबह ही चढ़ा दें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं चढ़ा सकते तो शाम के समय मंदिर जाकर चढ़ा दें। वो भी नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण को पहना दें। अगर लॉकडाउन है वो भी नहीं कर सकते तो आप कमल गट्टे की एक माला अपने घर की लक्ष्मी जी को ही पहना दीजिए। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर शाम के समय गाय के घी का दिया जलाना चाहिए और उसमें कुछ चीनी मिला देनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी कभी आपका घर छोड़कर नहीं जाती। एकादशी के दिन रात्रि में हमेशा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी तरह के शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, चाहे आपकी नई नई शादी हुई हो, क्योंकि एक बात याद रखिए कि कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें आप। एकादशी वाले दिन 7 बादाम, 1 पानी वाला नारियल शिवलिंग पर अर्पण कर आना चाहिए। इससे आपके बंद रास्ते तुरंत खुलते हैं और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है। एकादशी के दिन पति पत्नी दोनों को एक दूसरे को पान खिलाना चाहिए और पान एक खरीदें और आधा आधा पान खाएं तो भी पॉसिबल, और अगर आपका व्रत है तो अलग अलग पान लेकर खाएं, लेकिन पान जरूर खाएं, लेकिन पान में सौंफ ना मिलाएं, क्योंकि सौंफ अन्न में आता है और एकादशी के व्रत में सौंफ नहीं खाते। एकादशी वाले दिन आपको चावल खाने बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको चावल का दान करना चाहिए और एकादशी वाले दिन आपको चावल का दान ब्राह्मण को करना चाहिए। और एकादशी वाले दिन आपने अगर गलती से चावल खा लिए तो आपको पाप लगता है। कहते हैं रेंगने वाले कीड़े की जोनी में हम दोबारा जाते हैं। इस रेंगने वाले कीड़े की जोनी में आप जाने से बचना चाहते हैं तो द्वादशी यानी कि एकादशी के ठीक अगले दिन भी चावल खा लेने चाहिए, फिर ये पाप खत्म हो जाता है। ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते थे और हमारे बुजुर्ग कभी गलत नहीं कहते। एकादशी हर महीने में 2 बार आती है, लेकिन इसकी एक बात और ख़ासियत ये है कि जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें कैंसर नहीं होता। लोग जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनके घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाती। लेकिन व्रत हम सब रखते हैं, लेकिन हमें व्रत के नियम नहीं पता। तो जब भी दोबारा आप एकादशी का व्रत रखें, नियम से रखें, ना रख सके तो कुछ अच्छे काम करें, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम सुन लीजिए, घर में लक्ष्मी सहस्त्रनाम चला दीजिए, जैसे ब्राह्मण को बुला लीजिए, जैसे ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, अगर ब्राह्मण का व्रत है तो उसे फल खिला दीजिए, लस्सी पिला
दीजिए, जैसे मंदिर में कुछ दान ज़रूर कर दीजिए, जैसे घर में आए हुए व्यक्ति जो आपके लिए कोरियर लेकर आए उसे गिलास पानी पूछ लीजिए। आप अपने आप से वादा कीजिए, खुद से सुंदर सच कर रहिए, मांग ज़रूर भरिए और आप अपना पूरा ख्याल रखिए, अपनों का पूरा ख्याल रखिए और हर वक्त नेगेटिव विचारों को अपने मन से निकाल कर एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखिए और कोशिश कीजिए कि उन लोगों से मिले जो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, उन लोगों से मिलें जो आपसे प्यार करते हैं, उन लोगों से मिले जो आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। ऐसे दोस्तों को मनाने की ज़रूरत कतई भी नहीं है जो लोग आपको तंग करते हैं या परेशान करते हैं। ऐसे लोगों से मिलने की ज़रूरत कतई भी नहीं है जो आपको गलत कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। ऐसे लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं है जहां आपकी इज्जत नहीं होती। ये नियमित है शास्त्रों में, जहां ना हो सम्मान उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ सोने की बारिश ही क्यों ना हो रही हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। नेक्स्ट और कौन सी वीडियो बनाऊँ, किस विषय पर बनाऊँ, ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लेकिन तब जब आपका मन गवाही दे। 5 मिनट स्टोरीज़ पर मुझे फॉलो ज़रूर करें। इंस्टा पर तो ओए होए क्या वीडियोस मैं डाल रही हूँ, इंस्टा पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। और मैं अब जो भी वीडियोस फेसबुक पेज पर डाल रही हूँ वो मेरी यूट्यूब वीडियो से बिल्कुल डिफरेंट है। आज जो मैंने वीडियो डाली है ना, ओए होए बिल्कुल मिस मत करना फेसबुक पेज पर, और उसे अपने फेसबुक पर भी शेयर ज़रूर करना। तो जाकर फेसबुक, इंस्टा 5 मिनट स्टोरी ज़रूर देखिए और आपका धन, घर बार, परिवार, सुख शांति, आपके पितृ सदैव खुश रहे, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। कर्म करिए कर्म, खिलाते पिलाते रहिए दुनिया को। लोग गालियाँ देते रहें तब भी उनका भला ही सोचते चले जाओ। माफ़ी करते जाओ, नेकी कर कुएं में डाल। मैंने नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा, कोई बात नहीं, लेकिन कर तो अच्छा काम रहे ना। यहाँ जो नहीं लिखा जाएगा ना, यहाँ के नामों में जो दोस्त हमारी शिद्दत से नाम नहीं लिखेंगे, ऊपर वाला सब लिख रहा है। और बात रही दुआ और बद्दुआओं की, अगर ऐसे दुआ और बद्दुआ देने से कुछ हो जाता ना, तो पता नहीं दुनिया बैठकर किस किस को कितनी बद्दुआएं दे रही है और क्या हो जाता। यकीन मानो जिन्हें बद्दुआएं मिलती हैं वो तो दिन दुगनी रात चौगनी और तरक्की करते हैं, क्योंकि कई बार हमें सामने से 6 दिख रहा होता है और एक्चुअली 6 नहीं होता, वो 9 होता है। हमारा देखने का नज़रिया अलग होता है। और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। तो जब भी 2 लोगों की लड़ाई होती है तो जजमेंटल मत बनिए। ये हमेशा याद रखिए कि गलती दोनों ही पक्षों की होगी। एक तरफ की पक्ष को सुनकर दूसरे वाले पक्ष की तरफ से आप रिश्ते को ख़त्म कभी ना करें, क्योंकि लोग ये कहते हैं ना, सुन मेरी ना फलाना से दोस्ती खत्म हो गई, तू उससे रखेगा तो मुझसे मत रखना। अरे भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप समझदार और ईमानदार बनो ना, तुमने खरीद थोड़ी रखा है किसी को। देख मेरी ख़त्म हो गई है, पर मैं तुझे ये सलाह दूंगी तू ज़रूर रखना। इससे आपको उसकी खबर भी मिलती रहेगी और आप किसी की नज़रों में गिरोगे भी नहीं। और ना काटने वाली कैंची बनने की कोशिश मत करो, ज़िंदगी में सिलने वाली सुई बनो। किसी को किसी से बात करने के लिए कभी मना मत करो, क्योंकि कोई पहले तो आपकी सुनेगा नहीं, दूसरा आप अपनी नज़रों में गिर जाएंगे, तीसरा ये जो कर्म देख रहे हैं आप, आपके कर्म खराब हो जाएंगे। आप किसी एक को किसी एक से बात करने के लिए रोकेंगे, आगे भगवान सारे समाज को आपसे काट देगा। तो इन आदतों को जितनी जल्दी आप बदल सकते हैं उतनी जल्दी बदलिए। और हाँ, प्लीज़ मेरे लिए मुस्कुराते रहिए। ओए होए एक बार एक स्माइल तो बनती है। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। एंड आई लव यू गाइस। अपना ध्यान रखना। टेक केयर।